हादसा इन लोगों के साथ होता, हम लोग कहाँ से इसको लाते? हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो हम किसको पकड़ते? हम 6 महीने से भाग रहे, कभी थाने में कभी कहाँ। अब जब ये गिर जाती हैं तो हमारे लिए एम्बुलेंस से खड़ी कर देते हैं कि कितने मर गए उनको दफना करें। हमारा घर तबाह हो चुका है, अब हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी नयाबाद के मुकाम पर। रात गए अफसोसनाक वाकया पेश आया। वाकया क्या है कि 5 मंजिला पर मुश्तमिल इमारत ज़मीन बोस हो गई है रात 2:30 से 3 बजे के करीब। मैं ये उसके जो जहाँ इमारत ज़मीन बोस हुई है उसके अकब में खड़ा हुआ हूँ, उसके पीछे वाली गली है। यहाँ पर खड़े होने का मकसद ये है कि जब वो ज़मीन बॉस हुई है और उसने जिन इमारतों को मुतासिर किया है उनकी जो मुतासरा फैमिली हूँ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। मेरे कैमरा मैन आपको दिखा रहे होंगे। हम इनसे बात करते हैं। जी, मामला क्या है? उस वक्त कहाँ थे आप लोग, क्या हुआ है? हम घर में सब सोए हुए थे बेटा, मेरे बच्चे सोए हुए थे सब, समझे ना। ये 5 माला इमारत थी जो इस लोगों ने बीच से थोड़ी ऊपर दीवारें मौजूद थी, तो ठेकेदार का काम है हमको बताए, अम्मा आप घर खाली करो और चले जाओ, आपके लिए खतरा है, तो हम चले जाते। अगर ये तो शुक्र है अल्लाह का हमारा बच्चों का किसी का नुकसान नहीं हुआ, हम कहाँ जाते? घर तो तोड़ दिए हमारे, मगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो हम किसको पकड़ते? रात से हमारे पास 3 बजे से ये वाकया हुआ, अभी तक कोई आया ही नहीं है हमारे पास। हम कहाँ जाए, किसको बताए ये बातें? समझे ना, हमने किस तरह ये घर बनाया और किस तरह इस ठेकेदार ने हमारी तबाही कर दी है। मेहरबानी करके सामने आए और हमसे बात करे। अम्मा, आप यहाँ पर कब से रहती हैं और ये किसका? ये 50 साल हो गए। ये घर कब से था? ये घर मेरा अभी मैंने बनाया 17 साल हुए, अभी 17 साल हुए मैंने ये घर बना, पुरानी जगह थी मेरी। 17 साल मैंने ये बिल्डिंग 2 मंजिला अपने पैसों से बनवाई और मेरे बच्चे रह रहे थे। इन लोगों ने इतना जुल्म किया, हमको बताते तो सही कि अम्मा आप चले जाओ, आपके लिए खतरा है। तो आप इस बिल्डिंग में कौन सी इमारत पर रहती थी? क्योंकि अभी मैंने अंदर जाके विजिट किया है और मैं नाज़रीन को भी यहाँ पर विजिट करवाऊंगा कि सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। जो इमारत बोस हुई है तो जो आपके कमरे भी टूट चुके हैं, जो आपका फर्नीचर था वो भी तबाह बर्बाद हो गया। खुदा न खास्ता, रात में जो ग्राउंड फ्लोर पे आपकी जो फैमिली रहती है वो उस टाइम कहाँ थी? वो बाहर गई हुई थी, वो बुखारी शाह पर मज़ार पर गई हुई थी। उनके वहाँ जाने के बाद ही ये वाकया हुआ है। घर पर आने वाले थे लेकिन बहन ने जिद किया वहाँ पर हमें जाना है। इन लोगों के मन में आया, अगर इन लोगों के मन में नहीं आता, बुखारी शाह नहीं बुलाता तो इन लोगों का क्या हाल होता? ये तो घर पर आकर सोने वाले थे। ये गली की कोने से इन लोगों ने टर्निंग की वहाँ पर जाने की। ये बस इन लोगों को एक अल्लाह की तरफ से आ गया जो चले गए। अगर यहाँ पर आ जाते तो इन लोगों का क्या हाल हो जाता? जाने बंदे चले जावे तो ये क्या करेंगे फिर? जो हमारा है सब कुछ हमारे को भर के दो, हमारा जो नुकसान हुआ है उसका इजाला करें, नुकसान का इजाला करें। 1 साल हो गया, मेरी लड़की 1.5 साल हो गया, ये लड़की छोटी ये लड़की है। पूरा हमारे को खर्चा दो, जैसा हमारा घर था ऐसा ही हमारे को घर चाहिए। ये कहाँ जाएंगे? ये इधर का थोड़ी की है। तो ये इमारत कब से बनी हुई थी? इसको नोटिस आ गए थे? क्योंकि बताया जा रहा है जब हम उस गली के अंदर गए, हमने जब उनके बराबर वाला घर भी जो मुतासर हुआ, जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, 2 रोज पहले मजदूर जो है वो छोड़कर चले गए और किसी को नहीं बताया और अचानक रात में 2:30 से 3 बजे के दरमियान जमीन बोस हुई। एक दिन पहले पत्थर गिरते थे। ये लड़की ने बोला, गुली मासी पत्थर गिर रहे, बोले नहीं कुछ नहीं। नईम भाई को भी बोला पत्थर गिरे, इसके शोर को बोला तू जल्दी आ जा, पता नहीं क्या मेरे को हो रहा है, तू आ जा। चलो वो रात अल्लाह ने खेरे से निकाली। कल मेरे घर पे आई है रुकने के लिए, तो बोलते इसके शोर को तू आ जा। तो बोले क्या तू हिसाब किताब के लिए? बोले नहीं, पता नहीं क्यों मेरा दिल वो होता है। इसको ये बोलता है तू इधर रुक, मैं जा रहा हूँ घर पे। ये बोलते घर पे नहीं जा, चल मेरे को चक्कर लगा के आ। बोले चल बुखारी बाबा, ये तो अल्लाह ने बस करम किया, नहीं तो क्या होता। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वही इमारत है जो 5 मंजिला पर मुश्तमिल थी और ये रात गए तकरीबन जो इलाका मकीन बता रहे हैं 2:30 से 3 बजे के दरमियान था जब ये अचानक आवाज़ आई और बिल्कुल इस तरह हो गया था कि जाहिर सी बात है जब भी कोई इमारत गिरती है तो धुआं जैसा नुमा हो जाता है और यही सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन इसके अंदर सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि इस इमारत को तो नुकसान पहुँचा, लेकिन अगर मैं इसके बराबर वाली इमारत आप देख रहे होंगे तो उसको भी नुकसान पहुँचा और इसकी अगली साइड जो इमारत है उन दोनों इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है। हमारे साथ इस वक्त इससे जो मुतसिल इमारत थी उनके जो सरबराह मौजूद है, ये हम इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि
के रात का ये वाकया पेश आया और यकीनन बताया जा रहा है कि आपकी इस बिल्डिंग को भी बने हुए 3 साल हुए हैं। 3 साल के बाद आप देखते हैं कि जिसको आपने बड़े दिल से बनाया हो, चाहत से बनाया हो, यकीनन इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इसमें लगा देता है। और अगर इस तरह का वाकया रोनुमा हो, जबकि पहले नोटिस आ चुके थे, इसको तोड़ा भी जा रहा था और फिर अचानक मजदूर यहाँ से जो है फरार हो गए छोड़कर, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम तो यही कहेंगे कि हम लोग की ये बिल्डिंग टूटी 2 दिन के बाद ये लोग काम बंद करके चले गए थे। बोला ये बिल्डिंग खुद गिरेगी। यहाँ पे भागे, थाने में भागे, चेयरमैन के पास भागे, कोई नहीं सुन रहा था। वही हुआ जो होने का था, बोला खुद गिरेगी, वही खुद गिर गई। हम लोग के सारे घर डैमेज हो गए हैं। गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे घर बनाए जाएँ। हमें पैसे नहीं चाहिए, 2.5 लाख नहीं चाहिए, 3 लाख नहीं चाहिए, बस हमारे घर बना के दे दें। हम लोग मजदूर आदमी ने, हम लोग कहाँ से बनाएं? तो पहले भी बोला गया था, हम लोग को यहाँ 60 साल हो गए। ये मेरा चाचा साथ भाई है, इसका पूरा जगह टूट गया। इसको रात को कितना मुश्किल से निकाला है। कोई सूरत हाल नहीं है ना, अभी भी कुछ है। अभी भी सुबह आए 15-20 मिनट सब चले गए। अभी आप देख रहे हो, कौन करेगा? कोई नहीं कर रहे, करने वाला कोई नहीं है। कल 2:30 बजे का वाकया है, मगर मलबा उठाने के लिए अभी घंटा 1.5 पहले आए हुए हैं और इसके बाद अभी भी ये छोड़ के चले गए हैं। जो कुछ काम किया है दिखाने के, बाकी कोई काम नहीं हुआ है। अभी हम लोगों का रास्ता भी बंद है, आगे पीछे कोई भी गेट में भी नहीं जा सकते। हमारा मसला ये है कि भाई हमारा जो नुकसान हुआ है, अल्लाह ने हमें जानी नुकसान से बचा दिया। मेरे छोटे बच्चे, मेरी बेगम, मेरी बेटियाँ, मेरी पोती, सब एक ही कमरे में सोए हुए थे। इसके ऊपर मैं आपको भी ले जाता हूँ। अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया, कोई नेकी काम आ गई। हम तो वैसे गुनाहगार हैं, जो बचत हो गई। ऊपर वाली बिल्डिंग भी पूरी मुतासर हुई, आप देखिए पूरा डैमेज हुआ। इसी तरीके से पूरा मुतासर हो। ऊपर लेके चलें, ऊपर लेके चलें। आइए हम ऊपर देखते हैं। अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि इनके बराबर में हुआ। अच्छा, बराबर है। हम चलते हैं आगे और ऊपर वाली बिल्डिंग भी देखते हैं। जाहिर सी बात है, जो नुकसान हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो हमने नाजरीन को तक दिखानी है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सही है, किस तरह की सूरत हाल पैदा हुई हुई है। देखें, आपको दिख रहा होगा, ये देखें, आपको दिख रहा होगा कि ये सारे यहाँ रहते थे बिल्डिंग के अंदर, तो इस वक्त बाहर मौजूद हैं। आइए, हम अभी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद थे और ये देखें, ये हमारा बैक साइड का दरवाजा, ये बैक साइड वाला दरवाज़ा है। यहाँ एक छोटी गली थी, जब गली आके बंद होती है, ख़त्म होती है, यहाँ एंड होती है 4 फुट की। इसमें ना फैमिली रहती थी, ये खाली बिल्डिंग नहीं थी। बिल्डिंग तो बताया जा रहा है ना कि वो खाली तो थी, जिसको खाली करवा दिया गया था, जो मखदूश थी, जो ज़मीन बोस हुई है, लेकिन उसकी बराबर वाली पीछे वाली बिल्डिंग्स, उसमें लोग थे, फैमिली थी। खुशकिस्मती ये हुई कि रात का वक्त जो है कोई दूसरे कमरे में था, उस कमरे में लोग नहीं थे जिस कमरे में, और कोई घर में से कोई घर में नहीं था, लोग गए हुए थे। आइए, अपने कैमरामैन को, इमरान को बोलूँगा कि मेरे साथ आए यहाँ पर। ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए मकान देखें आप, ये इस तरफ आए, ये देखें, ये देखें आपको ये नज़र आ रहा होगा इमारत किस तरीके से है ये। और 4 कमरे, 2 एक भाई के थे, 2 दूसरे के। अभी ये तकरीबन 15 दिन 20 दिन से वो बेचारे यहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं। पानी बिजली की वजह से, परेशानी की वजह से यहाँ से मूव ऑन हो चुके। ये अल्लाह का करम था, ये खाली था, यहाँ कोई भी नहीं था। ये देखें कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर गिरे हुए हैं। और ये बिल्डिंग है, आपको मैं नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर पे मैं मौजूद हूँ। पीछे वाली बिल्डिंग के, ये वाली बिल्डिंग है, आपको नज़र आ रहा होगा पीछे की साइड, ये पूरी बिल्डिंग है जो यहाँ पर थी। और ये किस तरीके से ज़मीन बॉस हुई है, किस तरीके से लोगों को नुकसान, लोगों की बिल्डिंग को, लोगों की इमारत को नुकसान पहुँचा है। खुशकिस्मती से वाकई इतना बड़ा सानिया था, वाक़या था, जो अल्लाह ताला ने लोगों को महफूज रखा। इससे कबल भी लियारी में एक वाक़या हो चुका था जिसमें कई जानी नुकसान हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ पर लोगों को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों का माली नुकसान बहुत हुआ है। और आपको नज़र आ रहा होगा कि घर पूरा तबाह बर्बाद हो गया है। और आपने शहरियों से भी बात सुनी, उनका जो है यही कहना था, और वो यही कह रहे थे कि अब हम कहाँ रहें, कहाँ जाएं। हमारी जो ज़िंदगी भर की कमाई थी, जाहिर सी बात है, इंसान की जो कमाई होती है वो उसका अपना घर होता है, और आज इस महंगाई के दौर में घर बनाना इंतहाई मुश्किल है। अगर इस तरह का सा कोई वाक़या होता है, इस तरह कोई चीज़ होती है, तो जाहिर सी बात है इंसान को बहुत दुख और अफसोस होता है, और वो यही कह रहा होता है कि यार ये गफलत किसी और की और इसका शिकार हम हो गए। तो इनका यही मुतालबा है मुतल्लका हुक्काम से कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है ना, और जिसकी ये इमारत थी, जो इसमें मुलव्विस था, जो इसका ठेकेदार था, उसको गिरफ़्तार किया जाए, और जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, ताकि हम
अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें और जो भी हमारा नुकसान हुआ है, जो हमारी इमारत ख़राब हुई है, खस्ता हुई है, उसको हम दोबारा जो है तामीर करवा सकें। एक कमरा किचन ये है, एक कमरा ये है। इस कमरे की सूरत हाल आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर लोग रहते थे। ये इनकी देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये अलमारी है, ये खिड़की थी इस कमरे की। आपको सूरत हाल नज़र आ रही होगी। खुदा ना ख्वास्ता रात में अगर फैमिली अपने घर पे ही होती है, लोग तो गए हुए थे कहीं घूमने के लिए या किसी भी मज़ार पर गए हुए थे, लेकिन यहाँ की सूरत हाल देखिए। ये बिल्डिंग थी। अब कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा आगे आए और पीछे की तरफ दिखाएं। आपको नज़र आ रही होगी कि ये इमारत है जो ज़मीन बोस हुई है, जो 5 मंजिला पर मुश्तमिल थी और यहाँ पर फैमिली रहती थी। ये हमारा बेड है, ये बेडरूम था हमारा। यहाँ पे हम ये बेड है, यहाँ पे हमारा सोना वगैरह करता। आप ये सोचे कि अगर इस टाइम जिस टाइम ये बिल्डिंग गिरी है हम घर पे होते तो इस मलबे के नीचे होते, इस मलबे के ऊपर होते। इस बिल्डिंग के जो जब स्टार्टिंग में ये गिर रही थी, थोड़ा बहुत मलबा गिर रहा था, इस ठेकेदार वगैरह को हमने वार्न किया था और जो गवर्नमेंट के लोग वगैरह हैं, थाने वगैरह में भी हम एक एरिया के लोग मिल के गए थे, वहाँ पे इनकी कंप्लेन वगैरह की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस ठेकेदार वगैरह को किसी ने पकड़ा नहीं। अब ठेकेदार गायब है, ज़ाहिर ही नहीं है। कल रात से बिल्डिंग गिरी है कि एक बंदा होता है कि किसी का कोई नुकसान हुआ है, जानी नुकसान है, उस हिसाब से भी बंदा आता है, पूछताछ वगैरह करता है। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अब हम क्या करें, मजदूर हैं बेचारे, रोज़ाना 500-1000 मुश्किलों से कमाते हैं। किस तरह घर बनाएंगे, किस तरह ये अपना वापस खड़ा करेंगे। रहना, इनका सामान, इनके घर सब बर्बाद हो गया। और हम कह रहे हैं कि कोई बराबर में बिल्डिंग है, इतनी अच्छी नहीं है, खस्ता हाल है, खुदारा इनको देखें, वरना कोई भी हादसा। बच्चे बड़े ट्रॉमा तक पहुँचे हुए हैं, इसके बावजूद कोई नहीं सुनता। फिर अब जब ये गिर जाती हैं तो हमारे लिए एम्बुलेंस से खड़ी कर देते हैं कि कितने मर गए हैं, उनको दफना कर रहे हैं। पेट पर होती है पूरा घर। तो देखो मेरी बहन का, मेरी बेटी का क्या हाल हो जाता, मेरे बहनोई का। अगर इस तरीके से ये हादसा इन लोगों के साथ होता, हम लोग कहाँ से इसको लाते? वो दिन फिर आएंगे या बहन हमें मिलती? जी आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि रात 2:30 से 3 बजे के दरमियान ये बिल्डिंग जो इमारत थी, जो 5 मंजिला पर मुश्तमिल थी, ज़मीन बोस हुई है। उससे कबल जब ये ज़मीन बोस हुई थी तो यहाँ पर काम जारी था डिमोलिशन का, लेकिन 2 दिन पहले ही मज़दूर इसको छोड़कर फरार हो गए और किसी ने भी यहाँ पर आके रब्ता नहीं किया। तो 2 दिन बाद ठीक रात तकरीबन 2:30-3 बजे के दरमियान तो ये वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कोई खुशकिस्मती से जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर मौजूद थे और इर्द गिर्द में जो मकान बने हुए थे उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो इनका यही मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त है कि ये जिसकी इमारत है उसको गिरफ्तार किया जाए और जो भी हमारा नुकसान है उसकी भरपाई की जाए।